सो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल एग्जाम न्यूज। मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, तुम सब ने प्री बोर्ड दे रखा होगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने ये फील किया होगा कि तुम्हारे जो प्री बोर्ड के मार्क्स थे उससे तुम सेटिस्फाई नहीं हो। उसका एक रीजन सीबीएसई ने दिया है, ऑफिशियल अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? सीबीएसई ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं कि अगर आप इस तरह से चीजों को करोगे, ये चीजें फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो प्री बोर्ड में भले ही कट गए लेकिन बोर्ड एग्जाम में अच्छे आएंगे। और यही सजेशन टीचर्स और स्कूल्स को भी दिया है सीबीएसई ने। क्या है वो अपडेट? सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सीधा सीधा बहुत ही अच्छे बड़े अक्षरों में सिंपली लिखा हुआ है कि बोर्ड्स ने दिए सुझाव। ध्यान से देखना। अब सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर क्या सुझाव दिए हैं बच्चों को, टीचर्स को, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या है? जितने शब्दों में उत्तर लिखने को कहा जाए उतने ही शब्दों में आंसर लिखें। यानी तुमसे अगर 100 वर्ड्स का क्वेश्चन कहा है तो 100 to 110 लिखना है। यस, 100 to 110। अब ऐसा नहीं है कि 100 से भी कम लिख दो, 95 तक भी चलता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स करके ही लिखना है। मतलब 95 से 105 तक आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुमने इसको 45 कर दिया, 80 वर्ड्स कर दिया, 70 वर्ड्स कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। यानी सीबीएसई कह रही है कि शॉर्टकट मत यूज करो, पूरा फुल लेंथ आंसर लिखो, प्रॉपर आंसर लिखो। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हारे पास प्रॉपर क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर आंसर होगा तब। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना प्रॉपर आंसर तुम्हें कहां से मिलने वाला है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? प्रश्न के हर स्टेप का ख्याल रखो। मान लो किसी क्वेश्चन में तुमसे हाउ पूछ दिया है एंड देन फिर वाई पूछ दिया है, किसी भी एक क्वेश्चन में कि क्या होता है और कैसे होता है। तुमने सिर्फ हाउ का आंसर 4 लाइंस में लिखा और वाई का आंसर 1 लाइन में लिखा। भाई साहब, टोटल तुमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 लाइन में लिख दिया, तुम तो सेटिस्फाई, मैं तो खुश भाई, मैं तो पूरा आंसर सॉल्व करके आऊं। नहीं, सीबीएसई क्या कह रही है कि हर स्टेप का ख्याल रखना है। यानी इसको भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी इसको देनी है। यानी ये भी 3 पॉइंट और ये भी 3 पॉइंट, इस तरह से लिखना है। 4 पॉइंट्स मतलब बराबर इक्विवेलेंसी देनी है ताकि तुम्हारा आंसर प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो पाए, एग्जाम में समझ पाए कि हाँ बच्चे ने सब कुछ लिखा है। सीबीएसई अगेन कहना चाहती है कि ऐसा नहीं कि तुमने कुछ पार्ट का आंसर लॉन्ग लिख दिया तो बाकी को 1-2 लाइन में ही निपटा दो। भाई ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स भी निपट जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 40 शब्दों का उत्तर 40 शब्दों में ही दे, एक में नहीं। सिंपली कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, तुम लिख दोगे यस होता है। अब वो मार्क्स से 2 मार्क्स का मान लो, तो क्यों मार्क्स देगी सीबीएसई? का मतलब अगर 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन दिया है तो उसमें यस या नो के साथ साथ उसका रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एमसीक्यू उसमें नहीं दे सकती। तो यहां पर पूछा यह है कि अगर कोई प्रॉपर है, डिटेल्स उसकी अवेलेबल है तुम्हारी बुक में, नोट्स में, तो उसका रीजन दो। इसके लिए भी तुम्हें पहले वो रीजंस पता होने चाहिए, क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर होने चाहिए। इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास है, लास्ट में मैं दे रहा हूं। अच्छा, स्कूल प्रशासन समय समय पर ले परीक्षा। इसके लिए सीबीएसई ने ऑलरेडी 2 प्री बोर्ड तुम लोगों के लिए अलाउ किए थे। जिन बच्चों के स्कूल में 2 प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, सिर्फ एक हुआ है, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा भाई ऐसे कौन से स्कूल हैं जो अभी भी बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिन बच्चों के स्कूल में 2 से ज्यादा हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये सीबीएसई ने ये सुझाव दिए क्यों? सीबीएसई हर साल देती है सजेशन, लेकिन यही सुझाव क्यों दिया जिसका एक शॉर्ट टर्म ये है कि आप आंसर्स को शॉर्ट में मत लिखो, डिटेल में लिखो। इसका रीजन ये है कि हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हमने लिखना बहुत कम कर दिया है और मेनली हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह पे चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना। इसके लिए जो बच्चे हैं वो मेनली क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट्स का यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट्स का इस बारे में नीचे डिटेल में प्रिंसिपल ने बताया भी है, देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, सेंट माइकल हाई स्कूल के प्राचार्य फादर किस्टू ने कहा है कि कुछ वर्षों से बच्चों ने शॉर्टकट उत्तर लिखने की आदत डाल ली है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो एसएमएस ज्यादा लिख रहे हैं, चैटिंग ज्यादा कर रहे हैं, कंप्यूटर पे चैट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि सपोज अगर तुम मान लो तुम्हें आई डोंट नो लिखना है, आई डोंट नो पूरा लिखते हो, तुम क्या लिख रहे हो, आईडीके, आई डोंट नो सॉरी। तुम्हें अगर इन रियल लाइफ लिखना है तो IRL लिख दे रहे हो। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अगर यही शॉर्टकट्स आप अपने एग्जाम में भी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है और प्रॉब्लम फेस करोगे। इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा और वो आंसर कहां से मिलेंगे, अब आ गई है बारी उसको जानने की। अगर तुम क्लास 10th में हो, है ना, और 95 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज बताऊं मैं कि हमारे 2 सुपर पीडीएफ आ चुके हैं। पहला पीडीएफ आ चुका है हमारे साइंस का, जिसमें मैंने साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल दिए हैं, मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल दिए हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब इसमें मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात,
ओनली इन 99 रुपीज। यस, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहा है और बहुत ही स्मॉल कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर को लिखा गया है और 95% यानी मैं खुद गारंटी कर सकता हूं कि इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 95% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में इन्हीं पीडीएफ में से होने वाले हैं। कोई भी डाउट हो, सैंपल देखना हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। अदरवाइज पहला चैप्टर दोनों में ही फ्री अवेलेबल है, क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे तुम चाहो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जो बच्चों की हेल्प के लिए बहुत सारे पीडीएफ्स वहां शेयर किए जाते हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टडी टिप्स शेयर किए जाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इन दोनों पीडीएफ्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेक श्योर जरूर बाय कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और बहुत सारे बच्चों ने, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर भी किया है कि बच्चे इस पीडीएफ के बारे में क्या कह रहे हैं, तो मेक श्योर गाइस जरूर से जरूर बाय करना। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कहां से करनी है। गुड लक गाइस।